जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं आपके लिए पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आप समझ लें कि टॉप 50 हैं। हम छांट करके पूरा लाए हैं। एक एक प्रश्न यहाँ पर जो टाइप किया गया है बहुत ही छटा हुआ प्रश्न है, इसलिए मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न को तुरंत याद कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे वीडियो निरंतर हम अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी के माध्यम से ला रहे हैं, जिसको आपने सब्सक्राइब तो करके आप हमसे जुड़ ही गए होंगे। आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और पिछले वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। प्ले लिस्ट में जा करके आप पर्यावरण की प्ले लिस्ट में जाएंगे और पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, आप भी उत्तर बताने के लिए तैयार रहिए, कम समय में हमें पढ़ना है। प्रकाश ऊर्जा के भोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती? कई बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी। तो प्रकाश ऊर्जा के भोजन में बदलने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उस देश का नाम बताइए जो कार्बन का उत्सर्जन करने में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। उस देश का नाम बताना जो कार्बन का उत्सर्जन करने में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो आपको बता दें कि कार्बन का उत्सर्जन करने सबसे बड़ा देश बन गया है चीन। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, किन वनों से प्राप्त होता है विश्व का अधिकतम समाचार कागज पत्र? तो आपको बता दें वह होता है, हाँ बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, पर्णपाती वन। डेली हमारी ये क्लास आपको मिलती है इस चैनल के माध्यम से, तो आप पूरी क्लासें पढ़ने हैं तो यूट्यूब पे आप सीधा भी यदि टॉप 50 स्टडी लिख देंगे तो क्रम से हमारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। मुंबई, पुणे या फिर हैदराबाद या कोलकाता? तो आपको बता दें कि यह जो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कोलकाता में। आगे देखें। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी। जिसको वेरी आईएमपी बोले उसको तुरंत रट लेना। तो आपको बता दें कि ओजोन परत में क्षरण में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य कारण है वह है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इस कारण से सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, तो रेफ्रिजरेटर है। आगे देखें। गृह मानक किससे संबंधित है? तो यह जो मानक है वह किसका मानक है? तो आपको बता दें यह है पर्यावरण मानक। ठीक है, आप उत्तर लिखने के लिए आप समझ लें ABCD, तो आप ऐसे बताते जाएं। ठीक है, उसमें भले ही नहीं दिया है, आप 4 क्वेश्चन क्रम से हैं तो ऑप्शन आप बताते जाइए। अगला है क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपको बता दें यह है वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित पुरस्कार है। आगे, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? सबसे पुराना आपको बताना है एनजीओ आधारित संरक्षण संस्थान। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ये तो है नहीं। आगे वाले देखते हैं ऑप्शन। पक्षी विज्ञान ये भी नहीं, हाँ ए है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, BNHS मुंबई। आगे देखते हैं। कावेरी जल का बंटवारा किन राज्यों के बीच होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कावेरी जल का बंटवारा किन किन के मध्य में होता है? तो आपको बता दें यह होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में होता है। वर्तमान में पृथ्वी के स्थल भाग पर वनों का फैलाव कितना हो चुका है? कितने % वन हैं भैया पृथ्वी के भाग पर? तो बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, 30% इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कितना हो चुका है? 30%। आगे देखते हैं। अगला है अधिक वर्षा होने से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं? सबको पता है, अधिक वर्षा होगी तो क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। आगे है निम्न में से वनीकरण किसकी प्रक्रिया है? वनीकरण किसकी प्रक्रिया है? तो आपको बता दें 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर हो जाएगा सही, अधिक वृक्षारोपण की प्रक्रिया है वनीकरण। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? स्थल मंडल का सबसे बड़ा घटक इन 4 तत्वों में से कौन सा है? तो आपको बता दें वह है सिलिकॉन।
ठीक है, सिलिकॉन। आगे देखें, परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में? अभ्यारण्य से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों, रट लेना है सारे अभ्यारण्यों को। आपको विस्तार से हमारी क्लासें पढ़नी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, पर्यावरण वाली प्लेलिस्ट में। तो परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बता दें कि यह है केरल में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कई बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी IMP। तो भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वह हुआ था 1972 में। ठीक है, आगे देखें, पृथ्वी दिवस, वेरी वेरी IMP प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल। आगे है, राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो उसको परिभाषित किया गया है वन्य जीव एवं संरक्षण अधिनियम में। ठीक है, आगे देखें, मृदा की ऊपरी सतह को किसके लिए भोज्य क्षेत्र मानते हैं? मृदा की जो ऊपरी सतह है वह किसके लिए भोज्य क्षेत्र मानी जाती है? तो वह मानी जाती है जंतु के लिए। आगे है, उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह के बह जाने को क्या कहते हैं? उपजाऊ जमीन की जब ऊपरी सतह बह जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उपजाऊ जमीन की जब ऊपरी सतह बह जाती है तो उसको कहा जाता है मिट्टी का कटाव। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? कौन सा कारण है कि दैनिक मौसमी जो परिवर्तन होता है वायुमंडल में? तो वह होता है क्षोभ मंडल के कारण, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल के कारण। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी IMP हैं ये। वह नदी कौन सी है जिसका प्रयोग भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में किस नदी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में होता है गंगा नदी का। किसका? गंगा का। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर आपको बताना है तो आपको बता दें कि वह है माउंट एकांगुआ। कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, ये है। आगे देखें, पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? कई बार पूछा गया किस भाषा का शब्द है पर्यावरण, कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंच का। ठीक है, फ्रेंच। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक कौन है? आपको लेखक का नाम बताना है तो जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, रसेल कार्सन। कौन है? रसेल कार्सन। आगे बढ़ते हैं, लाइक ना किया हो तो तुरंत कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक एक बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो थी इसका निर्धारण किया गया 1884 में। आगे देखते हैं, सजीव तथा वातावरण के मध्य परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीव और वातावरण के मध्य में जो परस्पर क्रिया का अवलंबन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इकोलॉजी। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये शायद रिपीट हो गया है तो आपको पता ही होगा कि 1972 में। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो यहाँ पर 2 ए दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम। तो इसी में से इसका उत्तर है जिप्सम है। ठीक है, आगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में
अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? जल्दी से बता दीजिए। अधिकतम ध्वनि की सीमा कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसकी ये 55 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है? प्राकृतिक सुरक्षा का वाल्व किसको कहा जाता है? कई बार पूछा गया, रटा होना चाहिए बिल्कुल। ज्वालामुखी को कहा जाता है प्राकृतिक सुरक्षा का वाल्व। भूपृष्ठ के नीचे मृदा एवं चट्टानों में संग्रहित जल को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ के पीछे नीचे जो मृदा एवं चट्टानों का संग्रहित जल है उसको कहा जाता है भूजल। ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समयांतराल होता है? पहला ऑप्शन दिया है 4 मिनट। क्या यही सही उत्तर है? हाँ बिल्कुल सही है, यही है। कितना मिनट होता है? 4 मिनट। आगे अगला है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ था? इसका आपको उत्तर बताना है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं दोस्तों। कहाँ हुआ था? वियना में। कहाँ? वियना। आगे देखें, किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है? ये 4 राज्य दिए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भूस्खलन की संभावना इसमें से कहाँ? राजस्थान में तो होगा नहीं भैया, यहाँ तो रेगिस्तान है। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड इनमें है नहीं। तो आपको पता है उत्तराखंड में रहेगी। उत्तराखंड में क्या है? पर्वतीय इलाका है। ज़्यादा भूस्खलन की यहाँ पर संभावना उत्तराखंड में रहती है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये शायद रिपीट हो गया है, 1972। आगे बढ़ जाते हैं, हो जाता है कई बार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है? ठीक है, कौन सा पौधे को निषिद्ध कर दिया है वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत? तो केवल किलर बीट को तो नहीं किया गया है। हाँ, इसको, ये जो इसका डी है, लेडीज स्पीयर आर्चिडस, इसको क्या कर दिया गया है? निषिद्ध। कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? कुनो पालपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में? तो आपको बता दें, यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? यदि पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है तो भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3 अनुपात में होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की संभावना सबसे ज़्यादा है? ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया है दोस्तों। तो आपको बता दें कि बायोगैस की ज़्यादा है। आगे देखें, कौन सा जंतु खाद्य श्रृंखला में प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? दोस्तों मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप आगे कम से कम 3 मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, और भी मित्र सब साथ में मिलकर के अच्छी तैयारी करेंगे और आप अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा में टॉप नंबर ला करके पास करेंगे, एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं। कौन सा जंतु खाद्य श्रृंखला में प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चूहा। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की प्लवी वनस्पति का कौन सा उदाहरण है? जल्दी बता दिए। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की प्लवी वनस्पति के हाइड्रिला का उदाहरण है। आगे देखें, भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर में भरी थी? किस शहर में भरी हुई है एयर इंडिया ने सबसे पहली उड़ान? तो भरी थी लंदन में। दृष्टिहीनता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता की संख्या कितने फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है? जल्दी से बता दीजिए, कितने फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह है 0.3%। इसका उत्तर ठीक हो जाएगा 2020 तक। अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य की सेवा की शर्तों को निर्धारित किया जाता है? किसके माध्यम से किया जाता है? तो आपको बता दें, अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य की सेवा के शर्तों का निर्धारण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से किया जाता है। ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है?
दोस्तों कई लोग बोले हैं सर हमें विस्तार से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी की प्लेलिस्ट में जाइए, टेट पर्यावरण जहाँ पर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, उसमें आपको 25-30 वीडियो मिल जाएंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी पर्यावरण की, पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण शास्त्र की भी, पर्यावरण के जो शिक्षण मुद्दे हैं, पेडागोजी, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? तो आपको बता दें यह है गुजरात में। आगे देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थिरता से। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न आ जाता है, यह किससे संबंधित रखता है? ये महत्वपूर्ण भी है, तो आपको बता दें नागोया जो प्रोटोकॉल है वह जैव विविधता से संबंधित है। ग्लोबल 200 क्या है? ग्लोबल 200 क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी रटना है। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, और अब तक तो आप हमसे जुड़ ही गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आपको बता दें कि ग्लोबल जो 200 है वह है WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। ठीक है, WWF द्वारा जो संरक्षण के तय किए गए 200 इको रीजन है उनकी लिस्ट है। क्या है? ग्लोबल 200। इस प्रकार से आज हमने चर्चा की है दोस्तों। आगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिए दोस्तों, हम डेली लगभग ऐसे वीडियो ला रहे हैं, कभी 60 प्रश्न लाते हैं, कभी 50 प्रश्न लाते हैं। ऐसे निरंतर एक क्रम जारी है और जारी रहेगा, आपकी परफेक्ट तैयारी कराई जाएगी। आप जुड़े रहें। जय हिंद।